बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यही उम्मीद थी मुझे। गुरु दरबार में बैठे हैं, गुरु की खा रहे हैं, गुरु के आसन बिछे हुए जाजम पर बैठे हैं और गुरु नाम के जयकारे में इतना कचौटी। कैसे तरोगे रे पार सतगुरु के बिना? यही तो रात भर से हो रहा है। और हम गुरु महाराज जी की जय भी कहने के लिए, बाकी सब तो मंच कहता है, वक्ता कहता है, आपको जय या यही एक शब्द ही तो कहना है, वो भी हमारी जिह्वा से नहीं निकल पाता। चलो जैसी आपकी इच्छा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भैया, इन्हें पीछे बंद कर सको क्या? पीछे क्या हो रहा है? पीछे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पतित पावन चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। नाना क्षेत्र नाना परिवेशों से सुसज्जित निज आसन पर विराजमान गुरुदेव स्वरूप श्री भेग भगवान के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। गुरु महाराज जी के सतुपदेश से प्रज्वलित जीवन की आभा लिए हुए, उस ज्योति को लिए हुए समस्त जीव आत्मा गुरु समान सार संगत जी के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। यहाँ हम उनकी पवित्र पावन छाया में, जिनसे हमें जनरेट कर कर हमारे अंदर शक्ति आ रही है। कभी आपने ट्रांसफार्मर की मनोदशा देखी है? ट्रांसफार्मर में कितनी पीछे से कितनी पावर आती है? 11,000 वोल्टेज। चाहे ट्रांसफार्मर 65 केवी का हो या 130 केवी का हो या 5-20 केवी का हो, उसके अंदर वोल्टेज पीछे से कितना आता है? 11,000 वोल्टेज। और अपने को जलाकर अपने पूरे पार्टों में अग्नि घुमाकर आपको वो कितना वोल्टेज देता है? 220 वोल्टेज। कहाँ 11,000 और कहाँ 220? कहीं कहीं 200 से भी कम देता है। कारण कि आप सुखी रहेंगे। आप उसे जिस तरह से व्यय करना चाहते हैं, उस अब शक्ति को, विद्युत ऊर्जा को, आप चाहे पंखे में इस्तेमाल करें, चाहे हीटर में इस्तेमाल करें, चाहे एसी, एयर कूल, फ्रिजरेशन में इस्तेमाल करें, फ्रिज में इस्तेमाल करें, रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल करें, या इस बल्ब में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। इन आपके उपकरणों में वो स्वयं तो जलता रहेगा, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे उपकरणों को किसी तरह का कष्ट नहीं होने देगा। यही गुरु महाराज जी आपके अंदर पावर ट्रांसमिट करके जनरेट करते हैं। जनरेटर की तरह से वो आपको वो शक्ति देते हैं। जिससे हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं।
अब हमें उसमें यही तो करना है कि उस सांस छोड़ने लेने में गुरु महाराज जी के नाम की मोहर लगा, अर्थात हर सांस में गुरु महाराज जी का सुमरण नाम। उसके लिए ना तो तुम्हें उच्चारण की आवश्यकता, ना विशेष स्थान की आवश्यकता। या नानक देव जी कहते हैं कि उठत सोवत जागत एहि मन तुझे चितारे। सोवत जागत उठत बैठत एहि मन तुझे चितारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार कर दंडवत वंदन अनेक बार जाऊं। मैं साष्टांग का साष्टांग प्रणाम, मैं सरल हूं। साष्टांग क्या कहते, साष्टांग प्रणाम कैसे? जब आप 180 एंगल पर सीधा अपने को सिलेंडर करके गुरु महाराज जी के सम्मुख अपने को बिल्कुल अधीन और विनम्र कर देते हैं, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। आपके अंगों में भी कोई अहम नहीं रहता। श्रद्धा भाव समर्पण सुमरण ये गुरुमुख के लक्षण हैं। लेकिन हमसे नहीं हो पाता। उनके दिए हुए सांसों में भी हम उनका नाम का मोहर नहीं लगा पाते। आप में से वो एक जीवात्मा ये बताए, मैं जीवात्मा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर मैं इधर महिला सत्संग कहूंगा या शाक्त देवी सत्संग कहूंगा, ऐसे पुरुष या देवता सत्संग करूंगा, तो आपस में वैमनस्य भाव, ऊंच नीच का भाव, और गुरु रविदास जी यही मिटाते हैं कि हम सब सम हैं। तो जो आत्मा है, जो गुरु महाराज जी का निवास है, गुरु महाराज जी का घर है, वहां कोई अंतर नहीं है, ना पुरुष ना प्रकृति, वो सम है। या साहिब कबीर भासते हैं कि जब मैं था तब तू न था, जब मैं है जब मैं था जब तू न था, जब तू है मैं ना आए। धीरे से होते निकलेंगे, विवेचना करने का इतना समय। संचालक जी 20 मिनट का समय है क्या? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। आपका अहम और आप उस गली में गुरु महाराज जी के साथ नहीं रह सकते। जब तू में आप समा जाएंगे, जब उस प्रेम रस गंगा में उनके साथ लय हो जाएंगे, जब केवल आप में गुरुदेव का प्रकाश ही प्रकाश रहेगा और आपका अपनापन कुछ भी नहीं, वो इतना बारीक है, वो इतना छीना है, जहां ये आडंबर और ये तुम अपने अहम का टोकरे को उठाकर नहीं ले जा सकते। उग्र दरबार में यहां और भी संतों ने कहा संत मिलन को चालिए, यहां तो संत मिलन की बात है। तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। ऐसा भैया अच्छा नहीं लगा क्या सत्संग? कोटिन यज्ञ समान, एक पग गुरुदेव की तरफ, ऐसी स्थिति में आना आपके करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर, राष्ट्र यज्ञ के बराबर है। और दूसरे स्तंभ में कहते हैं कि गुरु मिलन को चालिए, क्या ले जाइए भेंट, तन मन धन सर्वस्व अर्पण करें, गुरु चरणन मस्तक उनके में अपने को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। उन्हें आपका वैभव नहीं चाहिए, उनको आपको धन संपत्ति नहीं चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपके रस में ये व्यंजन नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो आपके शरीर में सात्विक भाव की सुगंध,
उनको चाहिए तो आपकी सरलता का आचरण किया हुआ वह तन, और उनको चाहिए तो वह समर्पण भावी सुमरन सहित आपका मन। जब ऐसा होगा तो आप उनके हो जाएंगे। अच्छा, आप में से एक बात बताएं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सत्संग में क्रिटिसाइज होता ही नहीं, अर्थात द्वेष राग ये का कोई स्थान नहीं है। क्यों? सत्वात सजायते ज्ञान, ज्ञान सजायते परम सुखा। ये राजस्व गुण के धर्म है, राग क्लेश राजस्व। और तमस्य तामसिकता में जहां तामसिक होता होगी, अर्थात कर्म और अभक्ष भक्षण अभक्ष अगुण होंगे, वहां पर प्रमाद अंधकार अविद्याम भवा, वहां पर अहम होगा, अहंकार होगा और ज्ञान शून्य होकर विनाश प्राप्त होगा। मैं आपसे यह भी प्रश्न करने का अधिकारी नहीं हूं कि आप बताएं, लेकिन यहां सत्संग का समय मिला है तो थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। क्या गंदे पात्र में जो अंदर से दूषित है, शुद्ध नहीं है, मांझा हुआ नहीं है, ऐसे पात्र में आप भोजन करना पसंद करेंगे? जो दूषित पदार्थ से कोई मल मूत्र युक्त कोई कलश हो, भले ही स्वर्ण कलश हो और उसमें डायमंड लगे हो, क्या उस कलश से कुछ भी आप पान करना पसंद करेंगे? एक भी व्यक्ति? तो हे महानुभाव, जब गुरु महाराज की आप सेना हो, उनके सैनिक हो, तो उनकी मर्यादाओं से बाहर रहकर, उनके खान पीन से बाहर रहकर उन्होंने कहा, जे मदरा का पीजिए जो चढ़े बार उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। वो कहते हैं, जिंदे को मुर्दा किया मूरख कहत हलाल, और अपना गला कटावई तो का होवई हाल। जब हम अभक्ष भक्षण करेंगे और ये हमारा जिसके अंदर गुरु महाराज विराजते हैं, तो वो जब दूषित होगा, दूषित दुर्गंध युक्त पदार्थ इसके अंदर होगा, दूषित बीड़ी रूपी धुआं, दूषित गैस इसके अंदर होगा, क्या वो एक जीवात्मा भी गुरु महाराज फिर रुक सकते हैं? जब आप दूषित पात्रों में भोजन नहीं कर सकते, तो जिसे आपने दूषित धूम्रपान से, दूषित पेय से, दूषित भोजन से तृप्त आपने अपने को अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लिया, जो सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में अंदर ज्ञान सुरेंद्र इंद्रिय के रूप में गुरु महाराज विराजमान हैं, उनकी त्राह कैसे, उनकी मर्यादाओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं? और मैं निसार गर्भित नहीं कह रहा हूं, आज की रिपोर्ट है मेरे पास में 9 व्यक्ति आए, 9 व्यक्ति में 2 व्यक्तियों के अंदर सुगंध दिखी, 7 व्यक्तियों के अंदर दुर्गंध देखी। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं जानता ही नहीं कौन थे, लेकिन इसी सत्संग पंडाल में भाई मदरा पान करके अगर गुरु रविदास जी को आप प्राप्त करना चाहते हो तो धिक है ऐसा चीज, फिर तो आप यहां ना ही आए तो ठीक। उस जीवन को लेकर गुरु महाराज आपके अंत मलमखों को दूर करते हैं, लेकिन हम सुनते तो हैं, अरे महाराज भक्कड़ आया है कह के चला गया, कौन सा हमारे पीछे पड़ रहा, करना तो हमें वही है जो हमारे मन में है। जब आपने मन ही नहीं दिया, और गुरु महाराज जी का शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो गुरुमुख नहीं होगा यहाँ, या ऐसे भी हैं जो गुरुमुख नहीं है, जो गुरुमुख नहीं है उनके लिए तो माफी है, इसलिए माफी उन्हें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो गुरुमुख हैं, गुरुमुख होने के बाद अगर वो अपनी मर्यादाओं से बाहर हैं, तो भैया फिर अपनी गुरु महाराज रविदास महाराज जी के दरबार में सजा के लिए तैयार रहना। कोई बचाने वाला कोर्ट, वकील, जज, सुप्रीम कितना ही बैरिस्टर कर लेना,
क्योंकि वो तो आपके मन में खुद गवाही गवाह भी हैं। 302 वाला तो एक बार बच जाता है, लेकिन 307 वाला धारा वाला नहीं बचता, क्योंकि वो तो मुर्दाई गवाही देता है, जिस जो मरेगा। वो तो जिंदा है जिसे तुमने मारने का प्रयास किया। तो जिसके अंदर स्वयं तुम्हारे अंदर कोर्ट के रूप में गुरु महाराज बैठे हैं, जज के रूप में कोर्ट में तुम्हारा सद्भाव बैठा है, और तुम्हारा वकील स्वयं के रूप में बैठा है, वो जब तुमसे गुरु महाराज जज आपसे गवाही मांगेंगे इन सब की, आप कोर्ट में आप अपने आप कुछ कहते रहे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट को अपना वकील खड़ा करना पड़ेगा ना। वकील ही तो अपनी भाषा में बोलेगा जज के सामने आपके केस के बारे में, और गुरु महाराज आपके वकील हैं। अब वकील, आपके गुरु महाराज जो वकील हैं, वो आपके बारे में वो बोलेंगे जो उन्होंने देखा है, या वो बोलेंगे जो तुम बुलवाना चाहते हो? वो तो वही बोलेंगे जो तुम्हारे जीवन में उन्होंने देखा है, क्योंकि उनका सत्य आचरण है। सत्यम वद सत्य आचरणा सत्य सरल कर्मा स्थिति। गर है प्रेम करन को चाओ, तो शीश काट हाथ हरियाओ। ये जो अहम है, ये जो आपकी अपने अनुसार चलने की प्रवृत्ति है, अपने खाने की प्रवृत्ति है, अपने देखने की प्रवृत्ति है, अपने जाने की प्रवृत्ति है, उसको समूल्य मिटा दीजिए और फिर पूछिए गुरु महाराज से। तो जो वो बताएंगे, जहां पर वो चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो बुलाएंगे, आप वही आचरण करें। इसी के नाम गुरुमुखता है। जो दिखाएं नेत्रों से वो देखें, जो जिह्वा से बुलाएं, रसना से बुलाएं वो बोलें, जो जिह्वा से रसास्वादन कराएं, रसों का वो रसास्वादन करें, और जिन कर्मेंद्रियों से आपको चलाकर वो वहां तक पहुंचाएं, उन कर्मेंद्रियों से उसी दिशा पे जाएं जहां पर आपके गुरु महाराज आपको ले जाना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी करने का गुरुमुख होने के बाद में अधिकारी नहीं। सत्संग ढोला मारू नहीं है भाई। अगर यही होता तो बहुत अच्छी अच्छी कैसेट आ रही है, अपने अपने घर पे सब सुनते हैं। यहां वो विद्यालय है जहां पर आपको स्वाध्याय सिखाया जाता है, आचरण कराने का सिखाया जाता है। जैसे कैंपस में, शिविर में आपको दूरी शिक्षा पद्धति दी जाती है, प्रशिक्षण जिसे बोलते हैं। ये वो प्रशिक्षण केंद्र है, ये वो गागर है जहां सेन लिखी जाती है। यहां गागर में सागर है, इसे अमृत कलश बोलते हैं। वो इसलिए कि एक शब्द भी आपके जीवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। अब उस शब्द अगर लग गया, लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए लागी वादिन जानिए, जो आर पार लाली मेरे लाल की जित देखूं मैं लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जो लाल ही नहीं हुआ उस लाली में, तो वो रंग कैसा? गुरु महाराज जी का तो वो रंग है जिस रंग पर दूसरा रंग, शां गुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया। ऐसे रंग में रंग दो मोरे मोहन, रंग दो मोरे मोहन, मोहन छूटे ना वो सारी उमरिया, रंग दो चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो। तो आप तो उससे रंगाने के लिए आए हैं।
जिस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। और अगर दूसरा रंग आप पर चढ़ गया तो फिर गुरु महाराज जी का रंग ही आप पर नहीं चढ़ा। इसलिए सार संगत जियो, संत रोकर भी कहते हैं, संत डंडा लेकर भी कहते हैं ज्ञान का, संत विचार से भी कहते हैं, प्रेम से भी कहते हैं, लेकिन कहते वही हैं जिसमें आपका कल्याण। और आपका कल्याण तब होगा, मुर्शद इलाही पीर आजम याद कर दूं हर घड़ी। शर्त है, मुर्शद इलाही पीर आजम याद कर दूं हर घड़ी। गफलत ना हो, धोखे में मत रहे, होशियार हो, चेतन हो, अटेंशन, बाजी तेरी अब आप। अरे 5 को तू मार पहले, ये बड़ा दुखजाल है। इसी 5 को तो हटाने आए थे गुरु महाराज। फिर खुदी को, उन व्यसनों को, उस अहम को दूर कर मिलना सहज पड़ताल है। अरे मालूम ये हैगा नहीं, तन छाड़ हंसा कब चले। करना हो सो कर ले अभी, फिर वक्त ऐसा ना मिले। अरे नाथ शंकर भूल मत, आखिर को तू पछताएगा। नर तन मिला तकदीर से, क्यों जीती बाजी हारता। आप जानते ही नहीं हैं कि आपके एक सांस का कितना मोल है। और ये सांसों की पूरी पूंजी है, सांसों की जो पूरी श्रृंखला है, बैंक है, इसका तो कहना ही क्या। लेकिन जब ये सांस पूरे हो जाएंगे ना, तो उसमें चाहे राजा हो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। फर्क यह है, एक सिंहासन चढ़ जाते हैं तो एक बांधे जंजीर। जाना अवश्य होगा उस दिन, रंग हो, राजा हो, फकीर हो, एक भी सांस जो गुरुमुख के सच्चे लोकवासी हैं वो तो काल पर विजय होते हैं। आपको सांस नहीं मिलेगा, वो तो ये कहकर डर जाएगा क्या, काल के मस्तक पग धरे सतगुरु के उपदेश, और शब्द लखा के ले चलो मुझे सतगुरु अपने। वो तो तर जाएगा, उसके हाथ में नाम की बल्ली है। लेकिन भैया जो आप खाने पीने में लगे हो, आपका क्या हाल होगा। ऐसा क्यों है? क्या गुरुजी ने आपको आज्ञा दे रखी है क्या? अच्छा ये बताओ, हाथ ईमानदारी से खड़े करना, संकल्पित बात की है। जो भी अभक्ष भोजन और अभक्ष पेय पान करते हैं वो हाथ खड़ा करो। अर्थात मदरा, शराब, आपका मांस, ये भक्षण करते हैं वो हाथ खड़ा करो। बस एक ही करते हैं सब, और कोई नहीं कर रहे। मांस वगैरह खाने वाले, मदरा वगैरह खाने पीने वाले और कोई नहीं है। डर रहे हो, बहुत धीरे धीरे खड़े होंगे। शर्म लग रही है ना? नहीं शर्म लग रही है गुरु महाराज जी के यहाँ। अरे कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवाड़। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवाड़। अब मुंह काले हो जाएंगे साईं के दरबार। उस दिन क्या लेके जा, सुर्ख रूह होके जाना था हमें तो, और हम अपना जीवन ही काला करके उनके चरणों में चले गए। मेरी आप सभी से साधुवाद और सभी से अनुनय प्रार्थना है, अपने जीवन को सरल बनाओ। उन्होंने बहुत परमेश्वर गुरु महाराज जी ने बहुत आपके खाने की चीज दी हैं, बहुत पीने की चीज दी हैं, ऐसे रस दिए हैं, ऐसे कैप्सूल दिए हैं, ऐसे रस भरी दी हैं, ऐसे बोटलर्स दिए हैं जो केवल आपके लिए है और किसी के लिए है ही नहीं। एक भाव में आता है, मैं शब्द पूरा, वो तो वीर सिंह जी जानते हैं, कि मैंने तेरे लिए सब कुछ बनाया लेकिन तूने मन काहे में लगाया, तो फिर मैं क्या करूं। अच्छे अंगूर बनाए, अच्छे सेब बनाए, अच्छे चीकू बनाए, अच्छे अनार का पूरा, वो अच्छा नारियल का एक पूरा सरोवर बनाया, लेकिन तूने मन काहे में लगाया, फिर मैं क्या करूं। और जब गुरु की मानना नहीं तो गुरुमुख नाम धराया क्यों।
उनका 8 अंग हैं। पहला भाग है 4, उनके 8 को 4 भागों में विभाजित करो। 4 में से फिर 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में करोगे तो बही अंग योग और अंत अंग योग। उसमें 4 भी कहते हैं, हठ योग, मंत्र योग, सहज योग, लय योग, सहज योग, राजयोग। अपनी शुद्धता के लिए 2 हैं, उसमें यम और नियम। संयम और नियम। नियम ही भक्ति है, नियम ही भक्ति है। फिर अपने को उस तरफ परिपक्व, जैसे आटा गूंद जाता है, गूंदते हैं ना आटा, गेहूं का आटा है, एक ही तो है। अब यहाँ पर हमारे लीलापत जी जो हैं बहुत बड़े कुक हैं, लेकिन ये देखते होंगे जब आटा गूंदना तो इनके सामने व्यंजन भी आता, उस तरह से एक बार गूंदना तो सभी तरह से है, सभी को है, लेकिन उसके बाद में फिर आटे को उस तरफ ले जाना है जिस तरह से कोई व्यंजन बनाना है। अब रोटी भी 3 प्रकार की है भाई। पहले हम अगर फुल्का बनाना चाहते हैं तो थोड़ा आटे को पतला करना पड़ेगा। पानी का हाथ लगाकर ये माई बैठी हैं रोटी, तो उसे आटे को और कैड़ा उठाना पड़ेगा, उठाते ना। और जो चीला बनाना पड़ेगा तो उसी आटे का, या पूड़े बनाने पड़ेंगे तो आटा एक ही है। व्यंजन सबके टेस्ट उस एक ही गेहूं से, मैदा से, सबके स्वाद अलग अलग हैं। तो अपने को नियमित सुमित सुनिश्चित करने के लिए आसन और प्राणायाम, श्वास की का अवरुद्ध आरुद्ध अभ्यास, फिर उसके बाद में गुरु महाराज जी के दरबार की यात्रा प्रारंभ होती है। 5 तन मात्रा को सूक्ष्म रूप से इस्तेमाल करके अधिक से अधिक समय गुरु महाराज जी के चरणों में से प्रत्याहार बोलते हैं। फिर दृढ़ निश्चय होकर ध्यान, फिर धारणा, लक्ष्य भेदित, और उसके बाद में सहज भजन गुरु महाराज जी में लय हो जाते हैं। तो हम चलना प्रारंभ करें, पहले संयम नियम तो करें। समाधि की बात, हम वाणी तो वहां वहां की सुनते जाते जहां पे आकाश में थेकली लग जाए, लेकिन बैठने का अभ्यास कौन करेगा, सुगंध का अभ्यास कौन करेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा देखता हूं धन की आपकी समर्पितता है, आप में साधन की समर्पितता, ये बहुत बड़ा साधुवाद है आपको, लेकिन भाई ये यहीं रहना है। अच्छा एक बता दो, एक व्यक्ति मुझे उनके दरबार में सुई ले जाके दे सकता है कोई? अगर मैं गुरु महाराज रविदास जी के दरबार में, परमहंस रविदास जी के दरबार में आपसे जीवात्मा में स्तन से अलग जब निकल कर जाएंगे, सुई एक यहां से ले जाएगा तो मुझे दे देगा वहां पर? तो काय का अहंकार है भैया तुम्हें? ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा धन, ये मेरा पुत्र, ये मेरी औलाद, ये मेरा किला, ये मेरा वो। रहना नहीं, देश बेगाना है। वहां जाएगा तो आपका नाम धन का कैरेट चेक काट के जाएगा, वहां ये चेक नहीं कटेंगे। महाराज जी एक विलासते हैं, पद विलासते हैं, मौत की जब पुरजोर आंधी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, तो वहां कुछ नहीं, वहां सुमरण जाना है, केवल सुमरण, और आपका आचरण कर्म प्रारब्ध जो है वो आपके साथ होगा। तो ऐसा प्रारब्ध ले चलो जिससे वहां भी कुछ हम सुरखरू हो जाएं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान। शर्म मत करो। वैसे तो हम घंटों बोलते हैं, बाहर जाके सुबह से चबूतरे में बैठ जाते हैं, कभी उसे देखते कभी उसे देखते हैं, जब तो हमारी जुबान नहीं थकती। और जब गुरु महाराज जी का नाम लेते तो कचौटी बड़ा जोर लगाना पड़ता है, नीचे से है जोर लगाना पड़ता है ना। अगर कह देंगे तो कंपटीशन में जीतने का ध्वज लेकर कोई और ही जाएगा, 24 घंटे बुला लो चाहे,
लेकिन गुरु महाराज जी की जय, यहां से देखो, यहां से उठता है वो और यहां जाता है, वो आवाज चाहिए। जिह्वा की भी आवाज इतनी नहीं, जो अंत प्रेम से हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोले सर्व संत समाज की, बोले साचे दरबार की। एक बार बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उन्हीं के, इनसे कहो, यहां पर जो इस मत के वो है ना सत्संग के अधिकारी, कि महाराज का ग्रंथ साहिब हमें लाके दो और उनका नित्य पाठ सुबह शाम करो। यहां से लगो, जिनके पास है साधुवाद, जिनके पास नहीं है गुरु महाराज जी का गुरु ग्रंथ साहिब, आप यहां पर ऐसे धनवान भी होंगे जो वहां से एक प्रति आकर उनको छापकर आपके सब दे देंगे। लेकिन हर घर में गुरु महाराज रविदास जी का गुरुवाणी रूपी पाठ नित्य रोजाना होना, उनसे शिक्षा मिलते। वो देखो तो सही, वो क्या कह रहे हैं, क्या परवरसा फैला रहे हैं, क्या आपको आनंद के सरोवर में ले जाना चाह रहे हैं। तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कोई ऐसा शब्द हुआ जी, अरे भैया यू भजन ही तो गाया मैंने, यू भजन नहीं था। दो लाइनों का भजन सुनोगे या 4 लाइन का? ये अगला तो 10 लाइन सुना, दो तुमने हाथ खड़े कर दिए उसने तो। भैया 4 का सुनाएंगे, 2 का नहीं सुनाएंगे। 2 लाइन का। हरि भजता, सुनिए, हरि भजता कोड़ी भला, जिन मुख निकसत राम। ये कंचन काया किस काम की, जिससे नानिक सत राम। सुनो रे प्यारे भाई, एक छोटा सा आह्वान है। सुनो रे प्यारे भाई, सत गुरु के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी, गुरु के भरोसे हाथों गाड़ी रे, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी। ना जाने कब आन पड़े
बनिए कोठरिया, जिसका नाम ये काया, जिसका नाम ये काया। हो हर एक प्राणी रहता है इसमें, देकर सांस गिराया, देकर सांस गिराया। ना जाने कब लुट जाए, ना जाने कब लुट जाए तेरे सांसों की पूंजी अनाड़ी रे। गुरु के भरोसे आंखों गाड़ी, सतगुरु के भरोसे आंखों गाड़ी रे। हरि के भरोसे आंखों गाड़ी। ना जाने कब आन पड़े, ना जाने कब आन पड़े तेरे माथे पे काल कुल्हाड़ी रे। हरि के भरोसे आंखों गाड़ी, गुरु के भरोसे आंखों गाड़ी रे। प्रभु के भरोसे आंखों गाड़ी। जय हो शिव। दूसरा और अंतिम पुष्प, शायद हो सके एक एक अक्षर आपके लिए सार्थक हो, अभ्यास के लिए हो। दूसरा और गुमान है तुम्हें बहुत अपनी काया पे माया को और इस जगत पर। जिसको हम तुम कहते ये दुनिया, ये एक दर्शन मेला, ये एक दर्शन मेला। हो जिसको हम तुम कहते ये दुनिया, ये एक दर्शन मेला, ये एक दर्शन मेला। हो एक दिन ऐसा आता यहाँ पर, उड़ता हंस अकेला, उड़ता हंस अकेला। क्या करें? सतगुरु के रंग में रंग लो रे मन को, हरि के रंग में रंग लो रे मन को। ये है मुक्ति की चाबी रे। हरि के भरोसे आंखों गाड़ी, सतगुरु के भरोसे आंखों गाड़ी रे। गुरु के भरोसे आंखों गाड़ी। ना
कहे बजाए ढोल, तीन लोक की संपदा, नहीं तेरे एक सांस का मोह। सांसा की कर सुमरनी, वृथा सांस न कोय, ना जाने इस सांस का फिर आवन हो कि न हो। सांसा की कर सुमरनी, कर अजपा का जाप, सोहम शब्द लखा